रायगढ़ जिले के घरघोड़ा ब्लॉक के चारमाल गांव में आया हुआ हूं और यहां जो इस क्षेत्र के किसान हैं उनकी स्थिति जानने के लिए आया हूं। पूरे विश्व में कोरोना ने तबाही मचा रखी है और इस तबाही से रायगढ़ जिला भी अछूता नहीं रहा है। रायगढ़ जिले में भी प्रत्येक दिन लगभग 1100 कोरोना के मरीज निकल रहे हैं, जिसकी वजह से 14 तारीख से इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित कर लॉकडाउन कर दिया गया है। इस लॉकडाउन की वजह से इस क्षेत्र के जो किसान हैं उनको अनेक प्रकार की दिक्कतें हो रही है। यहाँ के किसान अपने खेतों पर फसल का उत्पादन किए हैं, परंतु लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से इन लोगों को आर्थिक क्षति हो रही है। मैं तरबूज लगाया हूँ, अदरक लगाया हूँ, लौकी लगाया हूँ, करेला लगाया हूँ, ये सब लगा है। तो अभी किस प्रकार का उसमें फ़ायदा हो रहा है या क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? अभी तो लॉकडाउन में बिल्कुल बिक नहीं रहा है, सब नुकसान हो जाए है। अदरक सब घर में पड़ा है और तरबूज फट रहा है। चुनाव के लिए देश के राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज जाकर वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहाँ पे किसी प्रकार लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं की जा रही है। वहीं यहाँ किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। एक फसल में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया, लेकिन इस बार अभी तो शायद 50,000 बनेगा कि नहीं, मुश्किल है। खीरा तो मेरा पूरा ये हो जाएगा, बचेगा नहीं एक भी। लौकी भी नहीं बचेगा, उसमें 1 लाख आसपास कमा लेते थे, वो गया, पूरा नुकसान हो गया। क्या मानते हैं किस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए था? लॉकडाउन में कम से कम सब्जी वाले को दुकान को खोलना था और सब्जी वालों के लिए व्यवस्था करना था। देखिए, सरकार चुनाव में कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन किसानों के लिए पूरा पाबंदी लगा दी है, जिसमें पूरे किसान का बहुत सारा नुकसान हो रहा है, जबकि खेती से ही उनका जीवन यापन चलता है। क्या देखिए, सब तरफ चुनाव हो रहा है, चुनाव में गवर्नमेंट बहुत सारा व्यवस्था किया हुआ है, किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों के लिए फसल के लिए कुछ बीमा हो जाता, कुछ मुआवजा मिल जाता तो कुछ थोड़ी मोड़ी राहत मिल जाता किसानों को। व्यापारियों से ब्याज में लाके खेती किया हुआ है, अब कर्जा में डूबेंगे किसान। मेरा 70 से 80 हज़ार रुपये कर्जा है मेरा, अब कैसे करेंगे? अगली फसल में देखेंगे, कुछ होगा तो। क्या चाहते हैं? कुछ मुआवजा मिल जाए एकड़ हिसाब से। लॉकडाउन करने से पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी इन किसानों के लिए, और व्यवस्था में यह करना था कि जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, उनके फसलों को उचित बेचने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिससे इनको आर्थिक क्षति नहीं होती। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।